जेई, नीट, कैट, सीलेट, एनडीए, यूपीएससी, यार कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, समझ ही नहीं आता कौन सा एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए है। आई एम श्योर आपने इन सभी एग्ज़ाम्स के नाम अपने लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर सुना होगा, चाहे वो आप अपने फ्रेंड के मुंह से सुना हो या फिर न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा हो या मीडिया के अंदर देखा हो। क्योंकि जब भी इन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही रहते हैं। 99.9% अचीव किए हैं जेई के स्टूडेंट ने, जेई के टॉपर ने, नीट के अंदर 100% का स्कोर आया है। तो हम सबको कन्फ्यूज़न हो जाती है यार, कौन सा एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए है, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के देने के बाद हमारे सामने कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी, किस कोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। सो आपकी भी अगर सेम कन्फ्यूज़न है सो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे इन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, हर साल कितने कैंडिडेट या एस्पिरेंट्स इन एग्ज़ाम्स को देते हैं और इनका पर्पस क्या है, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर किस जॉब के अंदर आप जा सकते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आई वेलकम यू टू मोहितोपीडिया। वेल, आपको मैं बता दूं ये सभी एग्ज़ाम इंडिया के टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं एंड वर्ल्ड के टफेस्ट एग्ज़ाम की लिस्ट के अंदर इन सभी का नाम आता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड लेटेस्ट जॉब डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो देखना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, सो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि सारी अपकमिंग वीडियोस आप तक सही टाइम से पहुंचती हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट फेमस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जो है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। यहाँ पर CSE यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो आपका एग्ज़ाम होता है, हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराती है सिविल सर्विसेज पोस्ट के लिए। IAS, IPS, IFS, आपने इन सभी पोस्ट का नाम सुना होगा। सो यूपीएससी क्रैक करने के बाद ही आप इन सभी पोस्ट के लिए रिक्रूट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की जो हर साल इस एग्ज़ाम्स के अंदर बैठते हैं। तो 5.5 लाख यानी कि 5.5 लाख कैंडिडेट हर साल प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के अंदर बैठते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपकी एलिजिबिलिटी है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जॉब्स की। तो यहाँ पर आपके सामने, जैसे आपको पता होगा, IPS, IAS, IAF ये कुछ फेमस पोस्ट हैं जो सबको पता होता है, लेकिन इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इन सभी पोस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन होता है रैंक वाइज। जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो स्कोर आता है, आपकी रैंक आती है, उस रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की, जो है जेई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका पुराना नाम है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो 2012 में इसका नाम चेंज करके JEE कर दिया गया था। सो इस एग्ज़ाम को हर साल करीब 22 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर होते हैं। ये एग्ज़ाम बेसिकली इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए। 12th क्लास के अंदर आपके पास फिज़िक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, तभी आप इंजीनियरिंग के लिए आगे इस टेस्ट को दें। एग्ज़ाम बेसिकली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आपको देना पड़ता है अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए। इंडिया की जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे IIT हो गए, और भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, उन सभी के लिए अगर आपको उनके अंदर एडमिशन लेना है तो आपको JEE क्रैक करना होगा, इसके अंदर स्कोर करना होगा। यहाँ पर आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जैसी डिग्रियाँ कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद। सो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की, जो आता है गेट यानी कि ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो ये एग्ज़ाम भी इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट है। हर साल इस एग्ज़ाम को अप्रोक्स 6 to 7 लाख, 6 से 7 लाख कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी या आर्किटेक्चर के अंदर। सो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, अगर आपको मास्टर्स करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आपको इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। इसके साथ में बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर ऐसी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी हैं जो गेट के स्कोर कार्ड पे आपको रिक्रूटमेंट करती हैं, वो सभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
सो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की, जो आता है कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट। अगर आपको मास्टर्स करनी है मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर, जैसे एमबीए हो गया, मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, या किसी और मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर मास्टर्स करनी है, तब आप इस एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई करेंगे। हर साल करीब 2.5 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। जितने भी टॉप के इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIM, IIA, इन सभी के अंदर एडमिशन लेने के लिए या फिर टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको कैट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा आता है NDA का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक डिफेंस एकेडमी है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देती है। यहाँ पर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स, तीनों ही फोर्सेस के कैंडिडेट को साथ में ट्रेन किया जाता है। उसके बाद इनको अलग अलग जिस भी फील्ड के लिए इन्होंने अप्लाई किया होता है, उन फील्ड के अंदर इनको पोस्टिंग दी जाती है। अगर आपको इन सभी फोर्सेस के अंदर ऑफिसर रैंक या ऑफिसर पोस्टों के ऊपर जाना है तो आपको NDA का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। उससे पहले आपको इसकी एज क्राइटेरिया पता होना चाहिए। इसका एज क्राइटेरिया जो है 16.5 साल यानी कि 16.5 ईयर से लेके 19.5 ईयर यानी कि 19.5 साल तक के बीच में अगर आपकी एज है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 12th क्लास के बाद आप इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर साल इस एग्ज़ाम को 4 लाख कैंडिडेट देते हैं, जिसमें से कि सिर्फ 6,300 यानी कि 6300 बच्चे ही इंटरव्यू के फेज़ तक पहुंच पाते हैं। सो इस एग्ज़ाम का जो इंटरव्यू है SSB इंटरव्यू, वो 5 दिन चलता है और वर्ल्ड के टफेस्ट इंटरव्यू के अंदर आता है। सो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की, जो आता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसका पुराना नाम है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अगर आपको मेडिकल के अंदर ग्रेजुएशन करनी है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है, तब आपको इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, तभी इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर आपका एडमिशन हो पाएगा। हर साल करीब 15 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए। 12th क्लास के अंदर आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सभी सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। पर्पस की इसकी हम बात कर चुके हैं। अंडर ग्रेजुएशन डिग्री, MBBS, BDS, इन सभी डिग्री को करने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है हमारा DAT का, डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको नीट भी कहते हैं, नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइनिंग। NID इसको कंडक्ट करवाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग। अगर आपको डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करने हैं, आपको डिग्री करनी है, बैचलर डिग्री करनी है, मास्टर्स ऑफ डिज़ाइनिंग करनी, तो आपको DAT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। बात कर लेते हैं अपने लास्ट एग्ज़ाम की, जो इस वीडियो का लास्ट एग्ज़ाम है, वो है CLAT यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है लॉ के अंदर, BA LLB करनी है, तो आपको CLAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी आपकी 12th क्लास रहेगी। अगर आपको मास्टर करनी है LLB के अंदर, लॉ के अंदर, तो आपको CLAT एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रहेगी। सो ये थे कुछ मोस्ट कंफ्यूजिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो सबसे ज़्यादा हमें सुनने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी इन सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। अपने WhatsApp पर स्टेटस लगाइए, अपने Instagram पर स्टोरी लगाइए एंड टैग करिए हमको मोहितोपीडिया को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। जय हिंद एवरीवन।